Hello my dear students, class 10th resistance, then discuss about system of resistance। जब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लास 10th में तो बेसिक फार्मूला करंट का, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, बेसिक प्रॉब्लम करने के बाद हम डायग्राम या सर्किट डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स या सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल रीजंस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ जो आपको इस डेरिवेटिव में काम आएंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और हमारे पास रेजिस्टेंस है कुछ, दिस इज द R1 रेजिस्टेंस, और मान लेते हैं दिस इज द R2 रेजिस्टेंस, राइट। ऐसे ही हम और भी रेजिस्टेंस अगर रजिस्टर यूज़ करें तो इनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हम एक काम करते हैं, ये किसी एक सर्किट से कनेक्टेड है, ये उसका एक पार्ट है, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं। अब आप जानते हैं मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में वोल्ट मीटर के बारे में बताया था, प्लस का प्लस से और माइनस का माइनस से इसका अटैचमेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे, और ये हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट होता है, और अगर मैं इसी प्रकार से एक दूसरा सर्किट, इसी सर्किट में एक और अटैचमेंट करूँ, आप जानते हैं मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने वाला वोल्ट मीटर मैंने यूज़ करा है। याद रखें हमेशा, जब अगर रेजिस्टेंस चेंज है, मान लेते हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 7 ओम का, तो इसका पोटेंशियल जो निकलेगा V1 और इसका जो पोटेंशियल होगा V2, दोनों पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। इसका मतलब अगर मैं और भी रजिस्टर यहाँ पे यूज़ करूँगा और उन सब का मैं अगर पोटेंशियल मेज़र करूँगा तो उन सब के पोटेंशियल अलग अलग आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक V यूज़ करता हूँ तो इन पोटेंशियल का सम इसके वैल्यू के बराबर होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस यूज़ करा R1, हमने दूसरा रेजिस्टेंस यूज़ करा R2, और अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके करंट सप्लाई करते हैं तो जो करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा वो यहाँ पे भी I1 ही होगा, तो यहाँ पर भी I होगा, या हम इसको I भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सीरीज में जब करंट फ्लो करता है वो I के फॉर्म में फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो इसको सम करने पे इसके बराबर आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये हम जब हायर सेक्शन में जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, जब इसका बेसिक फंडामेंटल हम वहाँ सीखेंगे। तो चलिए आज हम सिस्टम ऑफ रजिस्टर स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो पहला हम सिस्टम लेंगे वो हम सिस्टम लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास में एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे अप्लाई करा, R1 ओम होगा, हमने यहाँ अप्लाई करा। 10th क्लास में ये एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये रहा R3। देन हम जब इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द प्लस एंड माइनस, और इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस पोटेंशियल के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, राइट। नाउ अब इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमने माना इसका करंट कितना होगा, इसका करंट I होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपको फर्स्ट रूल याद रखना है, वो फर्स्ट रूल आपको ये याद रखना है कि इनका जो पोटेंशियल होगा इन तीनों की पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पहला पोटेंशियल निकालें, देन हम यहाँ से दूसरा पोटेंशियल फाइंड करें, देन फिर हम यहाँ से तीसरा पोटेंशियल फाइंड करें, तो हम ये बता सकते हैं V1 प्लस V2
प्लस V3 इस टोटल का वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये निकल के आया टोटल पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज के अंदर पोटेंशियल रेजिस्टेंस में डिफरेंट होगा, लेकिन उसका सम इसके बराबर होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट पे ओम्स लॉ लगाऊं, यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट्स पे ओम्स लॉ लगाऊं, तो देखिए यहाँ पर I करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, I यहाँ फ्लो कर रहा है और I यहाँ फ्लो कर रहा है, और ओम्स लॉ हम जानते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू IR, ये एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है, राइट। अब आप देखिएगा, मैं जब इस सिस्टम में ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, सिर्फ इस सिस्टम के अंदर इस पार्ट में, तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका पोटेंशियल जो होगा वो V1 होगा, इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1। तो देखिए यहाँ से हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन, इस पोर्शन से हमें मिलेगा एक और इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं ओम्स लॉ इस पार्ट पे अप्लाई करता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट पे, तो मुझे यहाँ से मिलेगा इसका पोटेंशियल V2, फ्लो ऑफ करंट I सीरीज में समान रहेगा, ये याद रखिए, और इसका जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस इसका है R2, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ, दिस वन ओनली, और अगर मैं इस पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस R3 का पोटेंशियल V3 कंसिडर कर रहा हूँ, तो ओम्स लॉ अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स V3 I और I3। अब आप देखेंगे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ पोटेंशियल, और ये उसके 3 पार्ट है जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्रेम करें। आगे बढ़ते हैं, हम एक काम करते हैं, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इनको एडिंग करते हैं, तो देखिए हमें एडिंग करने पे क्या मिलेगा, हमें एडिंग करने पे मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये आपको एक डेटा मिला, राइट। अब आप देखिएगा, ये इक्वेशन हमारे बहुत काम की है, ये इक्वेशन हमारे बहुत काम की है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। यहाँ से अब मैं आपको नेक्स्ट केस पढ़ाता हूँ। मान के चलिए पूरे सर्किट में अगर मैं मान के चलूँ कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीट रेजिस्टेंस, तो हम मान के चलते हैं इस पूरे रेजिस्टेंस का जो सर्किट निकल के आएगा कंप्लीट का, वो मैं R लेके चलता हूँ। तो अगर मैं इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने मान के चला R है, बहने वाला करंट I है, पोटेंशियल अप्लाई करा मैंने V है, तो यहाँ से मुझे सेम यही इक्वेशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं V इक्वल्स टू में I और R, जहाँ पे R आपने क्या देखा, R आपने देखा, मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R होगा। तो एक काम करिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। V1 प्लस V2 प्लस V3 हम उसकी जगह पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे V अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और I कॉमन निकाल दिया हमने। अब आप देखेंगे तो जो ये R में निकाल के लाया हूँ, एक्चुअल में R है क्या, एक्चुअल में R है इन तीनों का सम। इसका मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इन सभी के टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, पोटेंशियल इन पूरे के सम के बराबर हो गया। ये पूरा डेटा हम इस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, V निकल के आ जाएगी, राइट। अगर हम I यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक काम कीजिए, आप इस I को आप नीचे ले जाइए, तो V और I नीचे चला गया। तो जैसे आप V के अपॉन में I ले जाएंगे, तो आपको यहाँ से मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देखिए V अपॉन I की वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, ये ओम्स लॉ लिख रहे हैं आप, V अपॉन I कितना होता है, R होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो देखिए आपका फाइनल आंसर आएगा रेजिस्टेंस जो सीरीज में होगा, इसलिए हमने S लगा दिया। उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल के लाए आप, उसका रेजिस्टेंस आपने निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पूरे सिस्टम में हमने क्या सीखा कि अगर रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 है, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो तीनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनके पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाए,
तो इनका पोटेंशियल इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें सभी रेजिस्टेंस हमने इस्तेमाल करे सीरीज के अंदर, लेकिन करंट कितना फ्लो करेगा, करंट I फ्लो करेगा। दिस इज द फर्स्ट केस, राइट।